Dear students, welcome back in the 8th video of physics for class 9 chapter 2, and the topic of this video is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल में है? फोर्स के। तो हम उसको प्रूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u व्हेन अ फोर्स ऑफ f न्यूटन एक्ट्स ऑन इट फॉर टाइम t, इट्स वेलोसिटी चेंजेज फ्रॉम u टू v। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास था m, वो u इनिशियल वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा था, तो उस पर हम एक फोर्स लगाए f न्यूटन का, t समय तक फोर्स लगाए हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये था जिसका मास कुछ है m है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हम u ले लिए। एक फोर्स लगाए f न्यूटन, t समय तक फोर्स लगा, तो वो कुछ वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में पहुंच गया, u से v में पहुंच गया। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो अब वो 20 मीटर पर सेकंड में चला गया। तो ये कंसेप्ट है यहाँ। और ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। रेट जब भी आ गया मतलब टाइम डिनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। टाइम के जगह पे टाइम लिखे। चेंज इन मोमेंटम है या चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो इसके जगह पे हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रखें, क्योंकि चेंज का मतलब ही है फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम का मतलब ही है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो फाइनल मोमेंटम अगर है तो मास के साथ फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, और इनिशियल मोमेंटम है तो मास के साथ इनिशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोमेंटम होता है। वो पिछले वीडियोस में भी आप देखे हैं, जैसे P इक्वल टू mv है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए तो मोमेंटम। ठीक उसी तरह मास और फाइनल वेलोसिटी अगर हम लेते हैं, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल मोमेंटम, और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल मोमेंटम। टाइम के लिए हम t रखें। फिर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम mv माइनस mu में से m को कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया? v माइनस u, और नीचे क्या आया? t। अगले केस में v माइनस u बाई t को हम a कहेंगे। एक्सेलरेशन ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जो फर्स्ट चैप्टर में था, मोशन में था। v माइनस यू बाई टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू बाई टी के जगह पे क्या रखेंगे हम? a। m के जगह पे m रखें। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा एक कांस्टेंट आएगा। याद रखिए इसको, ये ग्रेविटेशन में भी जरूरत पड़ेगा कि जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन देने के बाद एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो k है। हर जगह का कांस्टेंट k नहीं होता है, तो यहाँ का कांस्टेंट आपको k याद रखना है कि जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इसके जगह पे इक्वल का साइन दे दीजिए और एक कांस्टेंट जरूर दीजिए। यहाँ कांस्टेंट k होगा, स्मॉल k। m के जगह पे m, a के जगह पे a, k यहाँ क्या है? कांस्टेंट। ऐसा यूनिट में, यानी अगर हम फोर्स को न्यूटन कहे या मास को किलोग्राम कहे और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहे, मतलब हर वैल्यू अगर ऐसा यूनिट में लेते हैं तो k का वैल्यू 1 आता है। ये भी आपको याद रखना है, k का वैल्यू क्या होगा? 1। कब? ऐसा यूनिट में। तो f के लिए f k1 हो गया ma, यानी 1 इंटू ma, ma ही रह गया। तो f इज इक्वल टू ma, ये जो आया वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। f इज इक्वल टू ma, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं।
आप जो आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। बहुत सारे जगह पर इसका इसका ज़रूरत पड़ता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या मैंने बताया कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम होता है, और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। वैल्यूज प्लेस करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। स्टेटमेंट बहुत आसान है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। थैंक यू for watching this video.